सुप्रभात दगड़ियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधाष्टमी की आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो जैसा कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तो मैंने पूजा पाठ कर ली है और अष्टमी की आप सभी को ढेरों 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 बधाइयाँ और शुभकामनाएं। माँ राधा रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और मेरी राधा रानी जो है वो बहुत ही कोमल स्वभाव की है और बहुत ही अति प्रिय है, अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। तो राधा अष्टमी के दिन जो भी भक्तगण उनका व्रत करते हैं श्रद्धा भाव से, तो वो उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती है। तो जैसा कि आज राधा अष्टमी है तो मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया था, जितना मेरे से बन पड़ता था, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाता है। तो जितना भी मेरे सेवा भाव में बन पड़ता है तो उतना मैं ज़रूर करती हूँ। तो चीज़ें बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने भोग में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तो मैंने श्री राधा रानी जी के लिए श्रृंगार का सामान अर्पित किया है और श्री राधा रानी अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगी। और ये मेरी राधा रानी जी के वस्त्र देखो, नेहा ने सिले थे अपने हाथों से। तो नीले कलर के जो अति प्रिय होते हैं। और मैं केवल उनके लिए मार्केट से केवल चुनरी लाई थी और श्रृंगार का सामान लेके आई थी। तो नेहा ने अपने हाथों से नीले रंग के वस्त्र उनके लिए सिले हुए हैं। तो नेहा भी कान्हा जी को और राधा रानी को बहुत मानती है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और यहाँ पे कृष्ण कन्हैया और श्री राधा रानी साथ में विराजमान हैं। तो यहाँ राधा अष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व जो होता है भाद्रपद मास यानी कि आमतौर पर अगस्त या सितंबर की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इसे ही राधा अष्टमी कहा जाता है। तो राधा अष्टमी का जो महत्व होता है, राधा रानी को भक्ति और प्रेम की देवी भी माना जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं। इस दिन भक्तगण जो होते हैं राधा रानी की पूजा अर्चना कर सच्चे प्रेम, भक्ति और भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं ना। दोस्तों, मैंने कल ही शाम को श्री राधा रानी के लिए श्रृंगार की शॉपिंग कर ली थी। तो बड़े ही जल्दी में मैंने उनके लिए श्रृंगार का सामान लिया था और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मैंने उनके श्रृंगार का सामान लिया था। मैंने उनके लिए पैर के बिछुए और कुछ मेहंदी के कीप हो गए और सिंदूर हो गया और कुछ चूड़ियाँ मैंने उनके लिए श्रृंगार के स्वरूप में लिए थे, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। दोस्तों, ये मैंने पैर के बिछुए और सिंदूर और नील पेंट और चूड़ियाँ लाल कलर की और मेहंदी, तो ये मैंने माता के श्रृंगार के लिए लिए थे। और यहाँ पे चुनरी मैंने माता के लिए ली थी और नीला रंग श्री राधा रानी को अति प्रिय है। तो नीला जो वस्त्र होते हैं नीले रंग के, तो ये नेहा ने मेरी बहन ने पहले ही सिल के रख लिए थे और सुबह सुबह फिर पंचामृत से स्नान आदि करा के इनको तो नीले वस्त्र इनको धारण कर दिए थे। और जो कि अगर आपके पास नीला रंग नहीं है तो आप कोई भी पीले वस्त्र या लाल वस्त्र श्री राधा रानी को पहना सकते हैं, उनका श्रद्धा भाव से श्रृंगार कर सकते हैं। और उसके बाद आप उनको भोग स्वरूप में, जैसे ही 12 बजे तक आपका अगर व्रत है तो 12 बजे तक अगर आप व्रत खोलते हैं तो उनके लिए भोग स्वरूप आप कुछ भी मीठा, जैसे रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन, खीर और रबड़ी अति प्रिय है श्री राधा रानी को। तो आप, और ख़ासकर इसमें आप अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइए, क्योंकि श्री राधा रानी जी को अरबी की सब्ज़ी अति प्रिय है। तो उनको आप अरबी की सब्ज़ी का भोग अवश्य लगाइए। और साथ में आप श्री लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की पूजा अर्चना कीजिए। अकेले केवल श्री राधा रानी की सेवा या व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन राधा अष्टमी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की साथ में सेवा करते हैं या श्री कृष्ण की और श्री राधा रानी की आप साथ में पूजा व्रत करते हैं, तो तभी आपके राधा अष्टमी का व्रत पूरा माना जाता है। क्योंकि जब, और श्री कृष्ण भी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप राधा रानी को प्रसन्न करते हैं। तो दोनों
तीनों ही एक हैं और इसीलिए इस दिन का खास महत्व होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसमें कोई वासना नहीं होती है, नहीं थी और नहीं है, केवल और केवल समर्पण और भक्ति है, ऐसा मैंने पहले ही बोला था। तो इस दिन आप अपने श्रद्धा भाव से कुछ भी, जैसे फूल, इनको पीले या लाल कलर के फूल अति प्रिय हैं, तो मेरे घर के आंगन में बगीचे में लाल फूल हुए थे गुड़हल के, और ये देखिए ये सदाबहार के फूल भी हुए थे। तो ये होते रहते हैं और मेरे प्रतिदिन की पूजा पाठ में ये फूल हमेशा काम आते हैं। और इस दिन आप श्रद्धा भाव से फूल, चंदन, धूप, दीप आदि से श्री राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। अगर तीसरी बात मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी श्री राधा रानी का स्वरूप देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और श्री राधा रानी का स्वरूप वस्त्र आदि, श्रृंगार आदि से सजाकर उनको आप श्री राधा रानी का स्वरूप मानकर राधाष्टमी का व्रत ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, साथ में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की मूर्ति भी मेरे घर में विराजमान है। तो मुझे अलग से लड्डू गोपाल जी को राधा स्वरूप बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है और है प्रत्यक्ष रूप में भी कि राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही होते हैं। तो इसीलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन आप श्री राधा रानी जी के, अगर आपने राधाष्टमी का व्रत लिया है तो इस दिन आप अपने श्रद्धा भाव से 108 नाम या राधा गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, श्री राधा रानी अष्टमी के व्रत के दिन आप ये मंत्र का जाप अवश्य करिए। ओम राधाय विग्रह कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। अगर इस मंत्र का जाप आप नहीं भी कर सकते हैं दगड़ियों, तो आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा एक आप कॉपी और पेन में श्रद्धा भाव के साथ लिख के देखिए। तो कुछ ही दिनों में या आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को श्री राधा रानी अवश्य ही दूर करेगी और सुख संपन्नता, प्रेम आपके जीवन में ज़रूर लौटाएगी और ज़रूर देगी। तो इस दिन का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है। तो व्रत और उपवास रखा जाता है। विशेषकर जो महिलाएं होती हैं वो इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करती हैं, और श्रद्धा भाव के साथ करने से उनकी सभी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं। और शाम के वक्त भजन, कीर्तन और कहीं कहीं पर तो बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिलती है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी दगड़ियों आपसे कि राधा अष्टमी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर भक्ति निष्काम होनी चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और समर्पण के साथ इस व्रत को करना चाहिए। तो राधा अष्टमी की शुभकामनाएं आप सभी को पुनः ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। राधा रानी आप सब पर यूं ही प्रेम और कृपा अपनी बनाए रखिए। श्री राधा रानी, श्री राधे राधे। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया जाए ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, हमको पता नहीं वो कहीं चले जाते हैं। मेरे पापा
यहाँ पे श्री राधा रानी को भोग लगाने के लिए खीर बन गई है और यहाँ पे चावल रखे हुए हैं और ये रोटी, और इसमें क्या है, अरबी। इसमें है जो उनका प्रिय भोजन है अरबी, इसमें है मीठे में पुए, और इसमें है पूरियाँ, और इसमें क्या है, इसमें है कढ़ी। ये अब राधा रानी के भोग का सामान पूरा तैयार हो गया है, तो नेहा ने सब यहाँ पे रेडी कर दिया है। नेहा इधर दिखा, इसने भोग का सारा सामान अकेले बनाया है। और अभी हम दोनों यहाँ पे भोग लगाने के लिए जाएंगे और उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। पहले हम श्री राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने भोग में आज बनाई हैं, ठीक है। तो आपने भोग में क्या क्या बनाए हैं तो आप हमारे वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए कैसी आपको हमारी वीडियो लगी आज की। तो श्री राधा रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए।